पहले तो सब प्रेस के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विधायक हमारे चटर्जी जी जो नया ट्रेड यूनियन सेल का काम देख रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ हैं जिला अध्यक्ष अर्जुन मंडल जी, शालिनी दी, मनोरंजन दा, ज्योत्सना दी, सुप्रियो दा और सब लोग मौजूद हैं। विशेष आपके माध्यम से समस्त नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स को ये जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है कि नॉर्थ बंगाल में विशेष करके चाय बागान और सिंकोना बागान में काम करने वाले या बागानों से जुड़े हुए श्रमिकों को उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनको अपना मिनिमम वेज पूरा मिलना चाहिए, उनको अपने जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, उनको हर साल 20% बोनस एक ही साथ मिलना चाहिए। पोरोटा सिस्टम से लेकर के अन्य जो दिक्कतें हैं उनका समाधान होना चाहिए। एक्स्ट्रा लीव के लिए एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलना चाहिए और उनको ईएसआई के माध्यम से जो है अस्पताल की व्यवस्था हो और जो है जमीन मिनिमम वेज से लेकर के बोनस से लेकर के पीएफ से लेकर के उनकी सुविधा और उनकी सोशल सिक्योरिटी और उनका रिटायरमेंट के समय में उनको अच्छा राशि मिले, इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हम लोग अपना बीजेपी के ट्रेड यूनियन सेल के माध्यम से उन श्रमिकों को न्याय मिले, इसके लिए काम करेंगे। और आगामी 1 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में तमाम करीब 400 बड़े टी गार्डन है और 1000 के आसपास जो है छोटे स्मॉल स्केल के गार्डन है। उन सभी गार्डनों से जो है करीब 20,000 से ज्यादा की संख्या में सिलीगुड़ी में एक जनसभा होगा और 1 तारीख को सुबह 11 बजे जो जनसभा होगी उसमें केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी उसको संबोधित करेंगी। साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी रहेंगे, हम सबके नेता एलओपी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जो हमारे प्रभारी है मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालवीय जी और तमाम हमारे नेतृत्व और नॉर्थ बंगाल के हमारे मंत्री और हमारे सांसद, हमारे विधायक और इन जिलों के जिला अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि खास करके नॉर्थ बंगाल में जो है इतने लाखों की संख्या में चाय बागान से हमारे जो श्रमिक जुड़े हुए हैं और उसमें भी 80% के करीब जो है हमारी महिलाएं जो है उसमें काम करती है, चाय बागान से जुड़ी हुई है। उनके साथ इतने साल तक जो अन्याय हुआ, सीपीएम के समय 35 साल उनका शोषण हुआ और पिछले 13-14 साल से ममता दीदी के शासन में जो उनका शोषण हो रहा है यह समाप्त होना चाहिए। आज के विकसित भारत में बाकी श्रमिकों को जो सुख सुविधाएं मिलती है उनको भी वो अधिकार है जिससे वो इतने साल तक वंचित रहे। उनको अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ट्रेड यूनियन में अपना काम शुरू करेगी और आपके माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूंगा। मैं समस्त जनता से अपील करना चाहता हूं, उन श्रमिकों के लिए, उन चाय बागानों में काम करने वाले महिलाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे, यही प्रार्थना आपके माध्यम से करना चाहता हूं। राजू जी, प्रश्न एक है कि यह सिर्फ समावेशी होगा या फिर जो चाय श्रमिकों का जो मेन मुद्दा है उनका पर्जा पट्टा का उनको मालिकाना हक? देखिए, आपको ये जानकारी में रहना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी में नहीं है और मीडिया भी इस बात को नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने, जैसे 2019 में हम लोग सांसद चुन के गए, मैं जॉन बारला जी स्वयं इस क्षेत्र से आते उस कमेटी का हिस्सा भी रहे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में कानून पास किया, लेकिन ममता दीदी ने उस कानून को आज तक लागू नहीं किया। कानून स्पष्ट है, मिनिमम 350 रुपए वेज मिलना चाहिए और उनके सोशल सिक्योरिटी से लेकर के उनके अधिकार उनको बगैर मांगे मिलना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी में सुनिश्चित किया। लेकिन वो कानून को लागू करने में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उसको देरी कर रही है, क्योंकि उससे पहले ममता दीदी चाहते हैं कि पूरे नॉर्थ बंगाल के चाय बागान से आदिवासी, राजवंशी और गोरखा यहां से मिट जाए, समाप्त हो जाए। फिर इन जमीनों को जो है जो
लैंड माफिया दलाल रहते उनको हैंडओवर करें और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बने, हमारी फॉरेस्ट खत्म कर दे, हमारे मेडिसिन प्लांट खत्म कर दे। ये उनकी योजना है, इसलिए देरी कर रही है। तभी मैं कह रहा हूं उसमें देरी ना हो, उनको न्याय जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हम लोग इस ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो है काम करेंगे। और ये जनसभा, एक बात और जो आपने पूछा था उसमें एक प्रश्न और भी उठता है, ये जनसभा कार्यकर्ताओं या सपोर्टर का नहीं है, ये प्योरली चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का सभा है। राजू जी, मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 5 साल में जो है चाय श्रमिकों का काफी विकास किया और चाय सुंदरी, एक बात बता दे, चाय सुंदरी प्रोजेक्ट के लिए चाय सुंदरी किसी घर में कोई श्रमिक गया है क्या? कितना बड़ा घर दिया है, किस क्वालिटी का घर दिया है? आपने सिर्फ जो है, जो भी ममता दीदी के वादे वो सिर्फ कागज में है, धरातल पे नहीं है। आप चाय सुंदरी की बात करते हो, डूवर्स और तराई की चाय श्रमिकों के साथ जो आप अपराध कर रही हो, आज जिस घर में रह रहे हैं उस घर का भी 5 डेसिमल नहीं, जंगल में आप जो है 5 डेसिमल दे करके आज जिस घर में रहते हो वो घर का अधिकार भी आप उनको नहीं दे रहे हो। सो इस तरह का पाप आपने किया है, कई साल से लगातार किया है। अपील के क्षेत्र में एक रिसोर्ट बन रहा है, काफी चर्चा में रहा, उस पर मैं वही बोल रहा हूं ना, टीएमसी के जो नेता है और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, इनके साथ जुड़े हुए, इनको पैसा देने वाले लैंड माफिया है, ये सब जो है सरकार और प्रशासन के साथ मिल करके ये चाय बागान को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हम बचाना चाहते हैं, इसीलिए कूद रहे हैं। अहिलेको जल्दो बोल्दो जुन समस्या रहेको छ यो बोनसको मुद्दा, यो पूजाको टाइममा बोनसको मुद्दाले नै पहाडका जुन चिया श्रमिक छ मक्कामा परेको छन्, के भन्नुहुन्छ? स्पष्ट हो, 20% बोनस एक साथै दिनुपर्छ। म सम्पूर्ण हामीहरूका मालिक वर्गलाई पनि अपील गर्न चाहन्छु, सालभरि तपाईका लागि श्रमिकले काम गर्छन्, बोनस यो पूजाका बेलामा तपाईहरूले पनि श्रमिकको बारेमा चिन्तन र मनन गरेर बोनस दिनु होला। म हेर्नुहोस्, मैले आज सुबन चाय श्रमिकका लागि पनि काम गरेको छु। हिजो अस्ति 5 दिन अगाडि दिल्लीमा स्वयं हामीहरूका प्लान्टर एसोसिएसनदेखि लिएर तमाम संस्थाका मानिसहरूलाई लिएर गएर पीयूष गोयलजीलाई भेटेर उहाँहरूको समस्याको समाधान पनि गराइदिए। र म श्रमिकका लागि पनि, मालिक वर्गका लागि पनि, सबैका लागि म काम गर्छु, किनभने यो क्षेत्रमा उन्नति होस् र क्षेत्रमा बस्ने जनमानुसको उन्नति होस्, विकास होस् भनेर म समान रूपले काम गर्छु। मेरो पनि तपाईहरुसँग अपील र अनुरोध छ, 20% बोनस दिनुहोस्, उहाँहरूको यो अधिकार पनि हो। अधिकारदेखि कुनै पनि श्रमिकले हामीले वञ्चित राख्न पाइदैन। बोनसको कुराले गर्दा तपाईको विभिन्न जुन कम्पनीहरु बन्द गरेर पलायन, हेर्नुहोस्, बोनस 20% मालिक वर्गले दिन चाहन्छ। हाम्रा नेताहरू पहिले नै मालिकसँग बसेर सेटिङ गर्छन्, बुझ्नुभयो नि, अलिकति पैसामा बिक्री भइदिन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि मालिक वर्गले जनतालाई हेपेर बोनस या त 8% अहिले 5% बादमा फेरि रको फलाना ढिम्काना भन्दै लामो तन्कार राख्ने जुन बानी छ नि, यो बेहोरा ठिक पनि होइन, यो कानुनी पनि होइन। अनि यो गर्ने उहाँहरूलाई प्रोत्साहन चाहिँ कहाँबाट पाउँछन् भन्दा, किनभने हामीहरूका नेताहरू बिकिदिन्छन्। दशैंको टाइममा नै फ्याक्ट्री बन्द गरेर जुन पलायन गरिदिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो हेर्नुहोस्, पश्चिम बंगाल सरकारको जिम्मेदारी हो, जिटिए क्षेत्रमा जिटिएको जिम्मेदारी हो। तिमीहरू दोकान खोलेर बसेका छौ, समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, दोकान बन्द गर। भर्खरै मात्र सर मुन्डापट्टिको पनि चिया कमान बन्द भयो र पहाडमा धेरै यस्तो कमानहरू छ जुन चाहिँ धेरै वर्षदेखि बन्द हुँदै आइरहेको छ नि। तराईमा यस्तो देखिन्छ तर पहाडमा चाहिँ किन यस्तो देखिरहेको? तपाईहरु सोच्नु न, यी 7-8 वटा गार्डन जुन बन्नु हुँदैछन् नि, अब 1-2 घोषणा भयो, 2-4 वटा अझै आउँछन्, 6 वटा अझै आउँछन्। यी सबै गार्डन पश्चिम बंगाल सरकारका थिए। आज भारत सरकारका पनि गार्डन चल्दैछन्। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज भारत सरकारका पनि गार्डन चल्दैछन्, 1-2 भए पनि। पश्चिम बंगालले आफ्नो गार्डन बेचिदियो बन्सललाई, करोडौं रुपियाँ लियो। तो बन्सलले बैंकदेखि पैसा खायो, फरेन इन्भेस्टमेन्ट बैंकदेखि पनि पैसा खायो र तो गार्डन यतिकै लथालिङ्ग पार कता गाए भयो थाहा छैन। उसको छोरो अहिले अमेरिकामा पढ्दैछ, बुझ्नुभयो? अनि तो गार्डन अर्को व्यक्तिले ल्यायो, चलाउन कोसिस गर्दै थिए, बैंकले दियो देन, सपोर्ट गरो गरेन, तो अर्कै विषय हो। तर अब ती गार्डन बन्द हुँदैछन्। सो अल्टिमेटली कारण चाहिँ के थियो? पश्चिम बंगाल सरकारले तो गार्डन बेच्नु हुँदैन थियो। सरकारी गार्डन थियो, एउटा एक्जाम्पल थियो। तो गार्डन हेरेर अरूले पनि मोटिभेसन पाउँदै थिए। तर गार्डन पश्चिम बंगालले बेचिदियो, आफ्ना चम्चा र आफ्ना नजिकका मान्छेले बेचेर आज त्यो स्थिति भएको।
र हेर्नुहोस् चिया बगानका धेरै समस्याहरू छन्। यो क्षेत्रमा त समस्या त यतिकै सीपीएम देखि लिएर टीएमसी छँदैछन्। विशेष चिया बगान हामीहरुका लागि एउटा इकोनोमीको हामीहरुको एउटा मेन इस्यु हुनाले गर्दाखेरि त्यसका समस्या हामीहरुका लागि अझै जटिल र हामीहरुका लागि अझै ठूलो हुन्छन् र यसका लागि नै काम गर्नका लागि भारतीय जनता पार्टीले पनि चिया बगानमा उत्रिने, चिया बगानमै बसेर बगानको समस्याको समाधान गर्ने निर्णय लिएको छ। त्यही भएर यो 1 तारिक कार्यक्रम समावेश चाहिँ के को लागि? मैले भने नि हामीहरुको श्रमिक जनताले न्याय पाओस्, मिनिमम वेज 350 रुपैयाँ पाओस्, दिनको हाजिरा, जमीनको पट्टा पाओस्, ईएसआई अस्पतालदेखि लिएर अरु तमाम सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारको जति पनि जनसाधारणले पाउने सुविधाहरू छन् त्यो सुनिश्चित गर्नका लागि भारतीय जनता पार्टीको यो कार्यक्रम र यो कार्यक्रमको साथ हाम्रो ट्रेड युनियनका थ्रू काम गर्नेवाला छ। केंद्र सरकार कोई विशेष पैकेज लेकर के आएगी चाय श्रमिकों की समस्या का? देखिए, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं आज तक भी आई है, भविष्य में भी आएंगी। जो भी केंद्र सरकार की योजना, इतनी लंबी लिस्ट है। अभी विश्वकर्मा डे में मोदी जी ने लॉन्च किया ना, 18 अलग अलग वर्गों को इतने हजारों काम, कल 51,000 जो है वो जॉब भी बांटे हैं। जो फिर तो देखिए कर, लेकिन क्या है, चाय बगान में सिस्टम खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसकी वजह से सरकार की जो योजना जिस सरलता के साथ पहुंचनी चाहिए थी उसमें भी कठिनाई है। और दूसरी बात देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, जो कानून पास हुआ है चाय बगान के हित में है। 1953 मतलब 1950 का ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून आज क्या वो प्रैक्टिकल है? और दूसरी बात देखो, ब्रिटिश ने बड़ी चालाकी से क्या किया, लोकल आदमी को चाय बगान से आउट कर दिया, यानी हमारा एक भी मालिक नहीं था। और जो आज प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इवन टी बोर्ड के जितने भी एक्ट है, वो सब क्या है, ब्रिटिश ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हुए कानून है और उसी कानून के डरे पे आज भी चल रहे हैं। मैंने तो अभी भी कहा मंत्री जी से, ये सब कानून रद्द होने चाहिए, नए भारत की नई आवश्यकता के हिसाब से जो है चाय बगान में कानून आने चाहिए। सो ये बीमारी है जो इतने सालों से चली आ रही है, ये जल्द से जल्द समाप्त हो, ऐसी हमारी मांग है। राजेश सर, आपने जैसे अभी तक जो बात किया वो टी गार्डन्स का जो ऑनर का हित में आपने बात किया, क्या हम लोग टी गार्डन्स का जो ऑनर है उनका बारे में कुछ बात रख सकते हैं? आप पहले आप दोबारा पूछो। अभी तक जो मैंने बात किया किसके हित में कहा? टी गार्डन्स वर्कर। हाँ, अब ठीक है। पहले आपने दोनों बार ओनर बोल दिया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। सो आप कह रहे हो मैंने श्रमिकों के लिए बात की, अब ओनर के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, ये बोल रहे हो? मतलब कुछ बात रख सकती हूँ? नहीं, मैं उनको जरूर कहना चाहूंगा। मैंने आपको जैसे बताया, अभी टी बोर्ड ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। पुराना जो इंग्लिश 1861-62 का जो एक इंग्लिश ऑक्शन सिस्टम था, उसको चेंज करके भारत ऑक्शन सिस्टम में गए थे, लेकिन उसमें 20 से 25% प्राइस फॉल हो गए। और दशहरा दिवाली के समय बोनस देने के समय में अगर चाय पत्ती और चाय के दाम इतने गिर जाएंगे तो कहीं से भी इंडस्ट्री के हित में भी नहीं है। अल्टीमेटली उसके लिए भुक्तभोगी कौन होगा? श्रमिक होगा। तो मैं स्वयं उनको, कई सारे चाय बगान के एसोसिएशन के लोग थे, मैं स्वयं उनको लेकर के गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से मिलवाया और उन्होंने मीटिंग में ये कर दिया और वो लागू भी हो गया कि हम पुरानी ऑक्शन सिस्टम में जाएंगे और इस भारत ऑक्शन सिस्टम, इसका नाम बहुत अच्छा है लेकिन इसमें जो भी कमियां उसको दूर करने के लिए कमेटी का भी गठन हुआ है। और दूसरी बात, मैं कहता हूं वर्कर को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से उसका 250 से 350 रुपया हो जाएगा, लेकिन वो बर्डन मालिक वर्ग के ऊपर ना आए, इसके लिए भी हमने चिंतन किया है कि गार्डन में अब अस्पताल मालिक नहीं, ईएसआई चलाएगी। रोड जो है पीएमजीएसवाई के रोड बनेंगे, पीडब्ल्यूडीवाई के रोड बनेंगे, जो पहले नहीं था। यानी बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेवलपमेंट विकास से रिलेटेड अदर देन गार्डन जो काम रहेगा वो मालिक वर्ग की बजाय भारत सरकार या राज्य की सरकार करे, तो उनके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा, वो अपने गार्डन के काम में फोकस कर पाएंगे। सरकार का काम है विकास करना, सरकार अपना काम करती रहेगी। इस तरह से ऐसे तमाम, मेरा सिंपल है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं जब पार्लियामेंट गया तो मैं पहले श्रमिकों के हितों के काम करने के लिए मैं लेबर कमेटी में गया
और उसके बाद जैसे लेबर बिल पास हो गया, मैं कॉमर्स कमेटी में गया। मुझे ये मानना था कि इंडस्ट्री के लिए भी काम करना, आफ्टर ऑल इंडस्ट्री जिंदा रहेगी तो श्रमिक को लाभ तभी मिलेगा। सो मैं खुद उस कम्युनिटी से आता हूं, तो मैं व्यापारी वर्ग की भी तकलीफ मैं समझता हूं, लेकिन लेबर का भी शोषण नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ हद तक मालिक वर्ग भी इन्वॉल्व है और सरकार का रोल उसमें ज्यादा बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।